हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर आज हमारा लैब का सेशन है साइंस में, जिसमें कि आप लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन स्टार्ट किया था। आइस आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर निकालना है, तो उसको हम यहाँ पर सीख रहे थे। प्रोसीजर आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। उससे पहले वाले सेशन में आपने आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन किया था, तो यहाँ पर प्रोसीजर आपने पूरा देख लिया था। उसके बाद आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपको वो प्रोसीजर लैब में करना है, और साथ में आपका एनिमेटेड वीडियो और सिमुलेटर पे हम लोग काम करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर निकालना था, यानी कि क्वथनांक जिसे कहा जाता है। ओके, तो होता क्या है, चाहे आप क्वथनांक की बात कर लें, आप गलनांक की बात कर लें, वहाँ पर आपका फेज़ चेंज होता है, यानी कि जो आपकी अवस्था होगी वो परिवर्तित होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉयल आपका क्या होता है, लिक्विड होते हैं, द्रव जो होते हैं वो आपके उबलते हैं। ठीक है, तो द्रव के बाद वो कौन सी अवस्था में जाएगा, गैसीय अवस्था में जाएगा। जैसे पानी की बात कर रहे हैं तो पानी का तापमान बढ़ाने पर पानी आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है, यानी भाप के रूप में या वाष्प आपकी उसकी उसकी बनती हुई आपको दिखती है। ओके, क्लियर। यहाँ पर आपको एक फिक्स टेम्परेचर होता है लिक्विड्स के लिए, जहाँ पर कि उनका जो वाष्प दाब होता है, चूँकि लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्जन होगा तो वेपर्स बनेंगी, वेपर आपका प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, जिसे जिसे आप वेपर प्रेशर कहते हैं, यानी कि वाष्प दाब कहते हैं। तो वो वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है तो उस पॉइंट पर आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, एंड उसी पॉइंट पर जो आपका टेम्परेचर होगा उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वही आपको निकालना था, जिसके लिए आपने पूरा बॉइलिंग पॉइंट को समझा। फिर आपने फैक्टर्स समझे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट्स को किसी भी द्रव के अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला प्रेशर होता है एक तो, ठीक है, और मॉलिक्यूल का टाइप भी होता है। ठीक है, कि कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, किस प्रकार की बॉन्डिंग वहाँ पर हो रही है। कुछ कंपाउंड्स के आपने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स भी देखे। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स के आपने कहा जो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स। ओके, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आपका क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, और आयनिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, चलिए प्रोसीजर पे आते हैं। आपका प्रोसीजर क्या है, चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, क्वथनांक जिसे आप कहते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोसीजर के बारे में बताया था। मटेरियल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो सामान तो कुछ ना कुछ लगेगा ना, कुछ तो चाहिए होगा। तो क्योंकि पानी का आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, क्वथनांक निकालना है, तो एक आपको ये डिलीवरी ट्यूब लगेगी, थर्मोमीटर लगेगा, पीसेज ऑफ प्यूमिक स्टोन आपको चाहिए होंगे, बर्नर, रबर कॉक विद 2 बोर्स, बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, डिस्टिल वाटर, 250 ml का बीकर चाहिए, एंड आई स्टैंड विद क्लैम्प चाहिए। ओके, ये आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी। रियल लैब प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था। 25 ml डिस्टिल वाटर लेंगे आप लोग, इसको क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे, एंड ऐड 2-3 स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन। नाउ क्लोज द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपने वो 25 ml जो डिस्टिल वाटर डाला, देन ये जो प्यूमिक स्टोन के आपके पीसेज हैं इसको आप इसमें डाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके माउथ को, बॉइलिंग ट्यूब की जो माउथ होगी ना, मुंह जहाँ से आप उसमें पानी डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे, तो उसको बंद कर लेंगे इस कॉक की हेल्प से। ठीक है ना, क्लोज द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब विद अ रबर कॉक दैट हैज़ 2 बोर्स एंड अ क्लैम्प इट विद द स्टैंड। यानी क्या करना है, ये कॉर्क लगा देनी है, और बोर क्या है, ये 2 छेद जो इसमें बने हुए हैं, इन छेद में क्या डालना है आपको, एक में थर्मामीटर लगानी है और दूसरे में आपको डिलीवरी ट्यूब लगानी है। ओके, देन इंट्रोड्यूस अ थर्मामीटर इन 1 बोर, एक बोर में आप थर्मामीटर लगा देंगे, एंड द कॉक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, कीप द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अबाउट 3 to 5 centimeter above the surface of the water. Okay, then introduce one end of the delivery tube in the second bore of the cork. Okay, मैंने जैसे आपको बताया था, एक बोर में आप क्या डाल लेंगे, आपका डिलीवरी ट्यूब डाल लेंगे, और एक में आप थर्मामीटर लगा लेंगे।
अगेन देन आप क्या करेंगे, प्लेस अ 250 ml बीकर बिलो द सेकेंड एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब टू कलेक्ट द कंडेंस वाटर। ठीक है, देखो इस डिलीवरी ट्यूब में एक साइड आपने अगर बोर में फंसा दी है यहाँ, ठीक है ना, इस बोर में, तो अब क्या होगा, जब बॉइलिंग ट्यूब में आपका पानी बॉईल होगा तो वाष्प बनेगी ना, भाप बनेगी, वो भाप कहाँ जाएगी, इस डिलीवरी ट्यूब में जाएगी, एक एंड से एंटर करेगी तो दूसरे एंड से बाहर निकलेगी ना, और दूसरे एंड से बाहर कैसे निकलेगी, कंडेंस होकर के निकलेगी, यानी अब आपका जो वाष्प है वो पानी में दोबारा से आपका द्रव अवस्था में आ जाएगा। फिर उसको किस में कलेक्ट करोगे, इस 250 ml के बीकर में कलेक्ट करेंगे, यही बोल रहे हैं। नाउ हीट द बॉइलिंग ट्यूब जेंटली प्रेफरेबली बाय रोटेटिंग द फ्लेम। हर बार आपको हीट करना पड़ता है, आप जब गर्म करेंगे तभी तो बॉईल होगा, जब तक गर्म नहीं करेंगे बॉईल कैसे होगा, तो गर्म करेंगे, हीट करेंगे उसको और फ्लेम को रोटेट करते रहेंगे। क्यों, ये आपने मेल्टिंग पॉइंट में भी बोला था कि यूनिफॉर्म हीटिंग करनी है हमें, यानी कि पूरा जो सैंपल है उसमें हीट एक समान रूप से जानी चाहिए, तापमान आपका समान होना चाहिए। नाउ नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। सबसे पहला तापमान लेंगे जब आपका वाटर यानी कि जल जो है वो उबलना शुरू करेगा, उसको आप T1 कहेंगे। देन कंटिन्यू टू हीट द वाटर टिल द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट एंड द वाटर रिमेन्स बॉइलिंग, नोट द कांस्टेंट टेम्परेचर T2। अब देखो, आपने जब थ्योरी का चैप्टर पढ़ रहे थे आप, वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी आपकी अवस्था परिवर्तित होती है उस दौरान आपका तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यानी कि अगर पानी बॉईल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट उसका मिल गया है, उस बॉईल होने के दौरान यानी कि जब वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाएगा, उस दौरान आपका तापमान वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आप कॉन्टिन्यूसली हीट करे जा रहे हैं लेकिन आपका टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो गया, यानी कि रुक गया है एक जगह पे। ओके तो वो टेम्परेचर T2 आपको नोट करना है। पहला आपने T1 नोट किया जब उसने बॉईल करना स्टार्ट किया, दूसरा आपने क्या बोला, जब हमारा वो बॉईल हो रहा था और उस दौरान तापमान स्थिर हो गया, जबकि हम उसको ऊष्मा दिए जा रहे हैं। आग आपने जला रखी है, बर्नर है वो जला रखा है आपने, लेकिन तापमान रुका हुआ है, तो वो T2 आप नोट कर लेंगे। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबुलर फॉर्म, एक सारणी के रूप में आप अपना पूरी जो प्रेक्षण आ रहे हैं आपके T1 T2 वो नोट कर लेंगे। देन आपका क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ओके नाउ हम एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, एनिमेशन का जो वीडियो है कि आपको कैसे प्रैक्टिकल करना है वो हम लोग देखेंगे। ओके Boiling point of water. We require distilled water, boiling tube, beakers, thermometer, a spatula, pumic stone, a stand with a clamp, and a Bunsen burner. Take about 25 ml. इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल किया जा रहा है। Put them into the boiling tube containing distilled water to avoid bumping while boiling. Cork the boiling tube with a double-bored cork. Insert a thermometer through one bore of the cork. Keep the bulb of the thermometer about 3 to 5 centimeters from the surface of the water. Take a delivery tube and insert one end of the delivery tube through the second bore of the cork and insert the other end of the delivery tube into a beaker. Take a Bunsen burner and heat the boiling tube gently by rotating the flame. Note the temperature T1 when the boiling of water starts. On boiling, water is converted into steam which passes through the delivery tube, is condensed and gets collected in the beaker. Continue to heat the water till the temperature becomes constant and the water continues to boil. Note the constant temperature T2. The average of the two temperatures gives the boiling point of water. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. समझ आया कुछ? हैंड रेस करो अगर समझ आया तो, कि कैसे करना है। ठीक है, वेरी गुड। एक बार मैं बता देती हूँ आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको निकालना है। क्वथनांक क्या है,
सिंपल सी बात है भाई, पानी हम लोग रोज गर्म कर रहे हैं, वो पानी जब हम गर्म कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, गर्म करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो उबलना शुरू करता है। उबलना शुरू करता है, उस टाइम पर आप क्या देखते हैं, उसकी भाप भी बन रही होती है। तो बस हमें वो टेम्परेचर नोट करना है। हर कोई लिक्विड, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में आपने बोला था मैम, सॉलिड्स जितने भी हैं हमारे, उनका एक फिक्स आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो प्योर फॉर्म में है, तो उनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट थे जो हमने देखे थे, यानी कि वो ठोस से द्रव अवस्था में जा रहे थे। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना, और बॉईल का मतलब क्या होता है, उबलना। तो बॉईल क्या होगा, लिक्विड होगा, द्रव होगा कोई एक, तो वो उबल रहा है, उबल करके वो एक वेपर फेज में जा रहा है, यानी गैसीय अवस्था में जा रहा है। आपने पढ़ा था ना कि अवस्था परिवर्तित भी होती है, कैसे, तापमान बढ़ाने से, तापमान कम करने से, या फिर आपका प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से। तो यहाँ पर हम तापमान बढ़ा रहे हैं, और तापमान बढ़ा किस तरह से रहे हैं कि हम उसको हीट दे रहे हैं, चाहे हम बर्नर जला रहे हैं या फिर हमने गैस पे बर्तन रख लिया है, या आप कोई भी हीट का दूसरा मीडियम यूज़ कर रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो, बेसिकली उसको गर्मी दे रहे हो, और फिर क्या हो रहा है, उसको मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। यही तो होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, और मॉलिक्यूल जब दूर जाएंगे, आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा कि मैम जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो अधिक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कब बढ़ेगा, जब लिक्विड के जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या अट्रैक्शन फोर्स है वो टूटेगा। फोर्स कब टूटेगा, जब आप हीट देंगे, ऊष्मा दी, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल था द्रवों के बीच में वो टूटा, और अणु आपके थोड़े दूर दूर गए और उन्होंने गैसों के समान संरचना बनाई, यानी वो गैसीय अवस्था में चले गए और उस प्रकार के गुण आपको दिखाने लग गए। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट जैसे आपने पहले देखा था, आपको डिस्टिल वाटर चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, बीकर, थर्मामीटर, स्पैचुला, प्यूमिस स्टोन, ये सब आपको चाहिए होगा। ठीक है, स्टैंड विथ क्लैम एंड अ बर्नसर बर्नर। अब आप क्या करेंगे, 25 ml आपने डिस्टिल वाटर ले लिया, ये आपकी बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें आपने मेज़र करके मेजरिंग सिलेंडर से 25 ml क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया। नाउ स्पैचुला की हेल्प से आप ये प्यूमिस स्टोन के जो पीसेज हैं उनको उसमें डाल रहे हो। क्लियर। इसके बाद अब आपका क्या होगा, इसमें आप लोग क्या कर देंगे, वो जो कॉर्क है आपकी डबल बोर्ड, उसको आपने इसमें फिक्स कर दिया है। ठीक है, कॉर्क, इसमें डबल बोर्ड का मतलब क्या है, दो छेद है, एक में आपने थर्मामीटर लगाया, और थर्मामीटर कैसे लगाया, देखो पानी को टच नहीं कर रहा है। आपने बोला था क्या होगा, 2-3 सेंटीमीटर या 3 से 4 सेंटीमीटर जो आपका पानी का सरफेस है उससे ऊपर होना चाहिए, तो वही उन्होंने फिक्स किया है। ऐसा ही आप भी करेंगे। सेकंड जो बोर है आपका, दूसरा जो आप छिद्र भी बोल सकते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी डिलीवरी ट्यूब है उसको फिक्स कर देंगे। और आपने बोला कि एक एंड हमने यहाँ फिक्स किया और दूसरा एंड हम कहाँ ले जा रहे हैं, इसके नीचे हमने एक बीकर लगा दिया। अब बीकर क्यों लगाया, देखो पानी उबलता है आपका, उबल करके द्रव से गैसीय अवस्था में जाता है, यहाँ पानी उबलेगा, उबल करके ऊपर वाष्प बनेगी। अब देखो यहाँ तो आपने थर्मामीटर फिक्स कर रखा है, यहाँ से उसे ओपनिंग मिलेगी, किसको, भाप को, या आपकी वाष्प है, इस रास्ते वो बाहर आएगी यहाँ। और यहाँ क्या है, एक तो डिलीवरी ट्यूब का टेम्परेचर कम है, दूसरा प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो वापस द्रव से क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में आएगा। तो यहाँ जा वो वापस गैस से आपका द्रव अवस्था में आएगा, गैस यानी कि भाप, और भाप से वो दोबारा कंडेंस होकर के, संघनित होकर के द्रव अवस्था में आएगा, तो पानी दोबारा आपको यहाँ बीकर में मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, और देखो बर्नसन बर्नर को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, यही बोला, फ्लेम को मूव करेंगे कांस्टेंट या आप यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। ओके, नाउ टेम्परेचर आपका देखो एकदम से थर्मामीटर पे गया कहाँ तक, जहां पर आपने बोला कि पहले आपका उबलना शुरू करेगा द्रव T1, तो वो कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, थोड़ी देर तक उसको देखते रहेंगे कि आपका तापमान अगर स्थिर हो गया है, यानी रुक गया है टेम्परेचर एक ही जगह पर, तो अब वो T2 वाला टेम्परेचर आप नोट करेंगे। तो टेम्परेचर स्थिर है, या आप कह सकते हो कि एक ही जगह पर रुका हुआ है, थर्मामीटर में और टेम्परेचर नहीं जा रहा है, तो वो टेम्परेचर T2 आपने नोट कर लिया, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आपने एक टेबल में ये बना देना है स्टार्टिंग बॉइलिंग T1, यानी स्टार्ट जहाँ पर बॉइलिंग होना शुरू हुआ था, बॉईल होना शुरू हुआ था, देन स्टेशनरी टेम्परेचर जो आपका आया था, यानी कि जहाँ पर तापमान रुक गया था, T2 जिसे आपने बोला, तो T1 मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस, T2 भी मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में निकाला था। एवरेज यानी कि औसत, वो तो आपको निकालना आता ही है, जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर लेते हैं, यानी दो आपके पास यहाँ पर तापमान थे तो दोनों को आप जोड़ लेंगे, और दो ही तापमान है तो 2 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा,
200 और 2 से डिवाइड करेंगे 200 को तो 100 आ जाएगा अगेन। तो इसका एवरेज कितना आ गया 100 डिग्री 100। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये आपने पहले भी पढ़ा जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में आपने क्या बोला 373 केल्विन है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ओके चलो, तो इतना समझ में आ गया सभी को? बोलो, कर लेंगे प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म? ठीक है, आपके लैब का जब सेशन होगा स्कूल में तो अपनी लैब में ये प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एक और वीडियो है इससे रिलेटेड, ये भी आप लोग देख लेंगे ध्यान से। ये लैब का रियल वीडियो है आपका। Boiling point of water. The boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid equals the atmospheric pressure surrounding the liquid. When water is heated, its molecules gain energy and the kinetic energy increases. On heating continuously, a particular temperature is reached where these molecules leave the surface in the form of vapor to produce a pressure above the water equal to the atmospheric pressure. This is the boiling point of water. The normal boiling point of water is 100 degrees. The boiling point of pure water increases on adding soluble substances such as sugar or common salt. Here in this experiment, our aim is to determine the boiling point of water. Materials required: distilled water, porcelain chips, beaker, delivery tube, rubber cork with 2 bores, boiling tube, thermometer, and a bottle. Procedure: take a small quantity of distilled water in a boiling tube and put 2 to 3 small pieces of porcelain chips in the tube. Fix a cork with 2 bores in the mouth of the boiling tube and clamp the tube to the stand. Insert a thermometer through one of the bores of the rubber cork and a delivery tube through the other bore. Insert the other end of the delivery tube in a bottle. This is to collect the condensed water. Heat the boiling tube by rotating it over the flame of a burner and note down the initial temperature at which the water starts to boil. T1. Continue to heat the water till the temperature becomes constant and the water continues boiling. Now, note down this constant temperature T2. We can determine the boiling point of water by taking the mean values of these two temperatures T1 and T2. Precautions: pieces of porcelain chips should be added to the water before heating the boiling tube. Water should be heated only by rotating the tube over the flame. चलिए, तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाएगा। ठीक है, सिमुलेटर पे हम लोग काम करते हैं। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ आपको अलग अलग तरह से इसका निकालना है। एट डिफरेंट प्रेशर हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ करके हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे प्योर वाटर ले लेते हैं। ठीक है, प्योर वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? ओके, चलिए, तो ये आपने बॉइलिंग ट्यूब ले ली। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें प्यूमिस स्टोन आपने डाल दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इस कॉर्क को लगा देंगे इस पर। नाउ थर्मामीटर लगा देंगे इस पर और आपकी जो डिलीवरी ट्यूब है ये भी आपने सेट कर दिया है, सब सेट हो गया है। ओके,
फ्लेम आपने ऑन कर ली है, अब आप टेम्परेचर नोट करेंगे। ओके, देखिए एक साइड में आपको तापमान दिख रहा है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पर हीट किए जा रहे हैं, तो ये तापमान यहाँ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है थर्मामीटर में। ओके, 70 पे आपका टेम्परेचर आ गया है, तो ये आपका देखो यहाँ पर बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो T1 आपका आ गया है 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ ये कॉन्स्टेंटली हीट होता रहेगा, तो T2 भी आप नोट कर लेंगे। कांस्टेंट हीटिंग हो रही है, लेकिन टेम्परेचर आपका क्या हो गया है, रुक गया है, तापमान एक ही जगह पर रुक गया है, तो वो तापमान भी आप नोट कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपने क्या निकाल लिया है, बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया है वाटर का। ओके, चलिए अब आपने जैसे इम्प्योरिटीज़ की बात की, इसमें सपोज आपने 50 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। अब क्या होगा 50 ग्राम NaCl ऐड करने से, आपने देखा था कि NaCl डालने पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जो शुद्ध पानी का था बॉइलिंग पॉइंट, उससे अधिक अब आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि उसमें अब नमक भी है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने जल का क्वथनांक यहाँ पर ज्ञात किया कि किस तरह से आप लोग जल का क्वथनांक निकालेंगे, तो ये प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी लैब में जल का क्वथनांक यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन कर लेंगे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।